जय हिंद दोस्तों, दिव्य हिंदी अकादमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष आपको सिखाने वाला हूं काल। आइए काल को इस तरह सीखेंगे कि कोई भी परीक्षा हो, काल एक भी क्वेश्चन छूटे ना। हम अपने ऑफलाइन कोचिंग में काल सिखा चुके हैं, आपकी बारी है सीखना। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। 20 से 25 मिनट में हम आपको काल सिखा देंगे और आने वाले वीडियो में हम पीडीएफ के माध्यम से पूरा यूपीएससी का, लेखपाल का हर क्वेश्चन आपको कराएंगे। एक भी क्वेश्चन पढ़ाने से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए काल को समझते हैं। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। परिभाषा कहा जाए क्रिया के घटित होने के समय को, घटित होने के समय को ही काल कहते हैं। समय को ही काल कहते हैं। काल कहते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। राम गोरखपुर गया था। राम गोरखपुर गया था। तो देखिए, राम गोरखपुर गया था, लग रहा है बहुत पहले गया था, यानी भूतकाल का वाक्य है। तो क्रिया के साथ जो ये साइन लगा है था का, यही तो हमें बता रहा है कि क्रिया कब घटी हुई है। था लगने से पता चल रहा है कि ये वाक्य कैसा है, भूतकाल का है। ये वाक्य कैसा है, भूतकाल का है, बीता हुआ समय का है। तो आगे आपको काल के भेद पढ़ाएंगे हम। काल के 3 भेद हैं। काल के मुख्य कितने भेद हैं? मुख्य आपके 3 भेद हैं। काल के कितने भेद? 3 भेद हैं। पहला है आपका, हम भूतकाल से शुरू करेंगे दोस्तों। भूतकाल से, भूतकाल, जो भूतकाल के 6 भेद हमें पढ़ना है। कुल भूतकाल के कितने भेद पढ़ना है? 6 भेद पढ़ना है। और आपके काल के मुख्य भेद पूछे, काल के तो 3 भेद यही है। तो दूसरा है आपका वर्तमान काल। वर्तमान काल पढ़ेंगे हम लोग दूसरे नंबर पे। इसका 5 भेद होता है। 5 भेद होता है वर्तमान काल का। तीसरा आपका है जो आने वाला है, भविष्य काल। तीसरा क्या आने वाला है? भविष्य काल। इसके 3 भेद हम पढ़ेंगे। कितने भेद पढ़ेंगे? 3 भेद पढ़ेंगे। तो भूतकाल को लेते हैं पहले। भूतकाल का पहला उदाहरण लेते हैं। भूतकाल का पहला उदाहरण, भूतकाल का पहला उदाहरण लेंगे हम, या पहला भेद लेंगे, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल पहला उदाहरण ले रहे हैं, सामान्य भूतकाल। ठीक है ना, पहला उदाहरण है सामान्य भूतकाल। तो ये देखा जाएगा, क्रिया घटित होने का समय होगा जो भूतकाल का होगा, यानी बीते हुए समय का होगा। लेकिन तो क्रिया कब समाप्त हुई है उसका एग्जैक्ट हमें समय नहीं पता होगा। जैसे वह खाया, तो हमें पता है भैया कि वो खा चुका है ना, वो क्रिया समाप्त हो चुकी है। लेकिन तो उसमें नहीं पता चल रहा है, भूत में समाप्त हुई है तो भूत है, भूतकाल है। तो भूत में नहीं पता चल रहा है कि कब समाप्त हुई है। तो ऐसा जो वाक्य होगा, वह खाया, वह गया, वह आया, राम गोरखपुर गया। तो ऐसा वाक्य रहेगा दोस्तों। तो हम क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल का ये उदाहरण है। सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। दूसरा हम पढ़ेंगे, 2 नंबर पे पढ़ेंगे, आसन्न भूत। ठीक है, 2 नंबर पे पढ़ेंगे आसन्न भूत। आसन्न भूत क्या होता है? क्रिया अभी अभी समाप्त हुई हो, क्रिया भूत में चली जाती है, अभी अभी पूर्ण या समाप्त हुई हो, उसे आसन्न कहते हैं। जैसे गाड़ी आई है। ठीक है, गाड़ी आई है नहीं कहते हैं आप लोग, गाड़ी आई है। ठीक है ना, गाड़ी आई है। तो कैसा वाक्य है? ये आसन्न भूत का है। राम खाना खाया है। राम खाना खाया है। तो ये भूतकाल का उदाहरण हुआ, अभी अभी समाप्त हुआ है, तो इसमें है मिलेगा।
इन वाक्यों में, आसन्न भूत के वाक्यों में है मिलेगा और क्रिया समाप्त हो गई होगी। ठीक है, क्रिया समाप्त हो गई होगी, है मिलेगा आपको, ये ध्यान दीजिएगा। और इसमें सामान्य भूत में क्रिया पूर्ण हो गई होगी और भूत में होगी, इसमें ना था मिलेगा ना है मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, तीसरा उदाहरण आपको बताते हैं। तीसरा उदाहरण है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत का उदाहरण पढ़ते हैं। पूर्ण भूत, जैसे राम खाना खाया था, राम खाना खाया था, राम खाना खाया था। तो देखिए यहाँ था लगेगा, थी लगेंगे, थे लगेंगे, उससे वाक्य क्या पता चलेगा कि भूत में पूरा हुआ है और ज़्यादा समय हो गया है। कितना समय? ज़्यादा समय हो गया है, उसको कहेंगे पूर्ण भूत। या कह देंगे गाड़ी आई थी, गाड़ी आई थी, गाड़ी आई थी। तो ये भी देखिए दोस्तों, गाड़ी आई थी, तो ये भी कब का समय दर्शा रहा है? भूत का समय दर्शा रहा है, भूतकाल में। लेकिन तो गाड़ी आने पर लग रहा है भूत में बहुत ज़्यादा समय हो गया है। तो अगला हम पढ़ते हैं 4 नंबर पे, अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत, तो इसमें अपूर्ण भूत के में क्या मिलता है? अपूर्ण भूत में ये मिलता है कि क्रिया समाप्ति का कोई हमें पता ही नहीं चलता है। भूतकाल में क्रिया शुरू हुई है और भूतकाल में क्रिया चलेगी, हमें पूर्ण होने की जानकारी नहीं प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं, अपूर्ण भूत का एक उदाहरण बनाते हैं। अपूर्ण भूत का कि राम खाना खा रहा था, राम खाना खा रहा था, राम खाना खा रहा था, राम खाना खा रहा था। तो इसमें देखिए रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा वाक्य मिलेगा। तो हम लगाएंगे कि अपूर्ण भूत है, यानी भूतकाल में क्रिया चल रही है। और भी बना दीजिए, जैसे गाड़ी आ रही थी, गाड़ी, गाड़ी आ रही थी, आ रही थी। तो देखिए आ रही थी, आ रहे थे, भूतकाल में काम चलता रहे, क्रिया चलती रहे, हमें पूर्ण होने का बोध न हो, ज्ञान न हो, उसे कहेंगे अपूर्ण भूत। आगे चलते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे चलते हैं, संदिग्ध भूत पढ़ेंगे। संदिग्ध भूत पढ़ेंगे, जब हमें संदिग्ध होता है किसी काम में कि वो किया है कि नहीं किया है, तो ऐसा वाक्य भूत में बीता हुआ होता है, उसको संदिग्ध कहते हैं। जैसे गाड़ी आई होगी, गाड़ी आई होगी, गाड़ी आई होगी। अगर गाड़ी आई होगी दोस्तों, तो भूत में आई होगी ना, भूतकाल में, मतलब बीते हुए समय में आई होगी। तो हमें संदिग्ध है, तभी तो कह रहे हैं गाड़ी आई होगी। राम खाना खाया होगा, खाना खाया होगा तो भूत में खाया होगा, भूतकाल में बीते हुए समय में खाया होगा, तभी तो कह रहे हैं राम खाना खाया होगा। तो होगी, होगा, ऐसे जो शब्द मिलेंगे आपको लास्ट में, और वाक्य में क्या होगा? संदिग्ध, संशय पैदा होगा आपको, तभी तो ऐसे कहेंगे गाड़ी आई होगी, राम खाना खाया होगा, वह गोरखपुर गया होगा, तभी तो कहते हैं वह सोया होगा। अगर सोया भी होगा तो कब सोया होगा? भूतकाल में, भूतकाल में, भूतकाल में, बीते हुए समय में। 6 नंबर पे देखते हैं दोस्तों, हेतु, हेतु मदभूत। हेतु, हेतु मदभूत। तो बताते हैं आपको, हेतु का अर्थ होता है कारण, हेतु का अर्थ होता है कारण, यानी एक क्रिया किसी कारण के वजह से नहीं हुई होती है, उसी वजह से दूसरी क्रिया नहीं हुई होती है, उसको कहेंगे हेतु, हेतु भूत, हेतु, हेतु मदभूत। जैसे यदि वर्षा हुई होती, यदि वर्षा, ऐसे बना सकते हैं, वर्षा हुई होती, वर्षा हुई होती तो फसल, फसल अच्छी होती, फसल अच्छी होती। तो दोस्तों देखिए, यहाँ ता है, ती है, ती से न जाइएगा, एक वाक्य है ना, वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी हुई होती, यानी कारण क्या है? वर्षा हुई नहीं तो फसल भी नहीं हुई। एक
वाक्य कैसा है? भूतकाल का है। वाक्य कैसा है? भूतकाल का। वर्षा नहीं हुई, भूतकाल का है। अगर वर्षा हुई होती तो फसल भी अच्छी हुई होती। ये भूतकाल का है। कारण है कि वर्षा नहीं हुई, इसीलिए फसल अच्छी नहीं हुई, फसल अच्छी नहीं हुई। ठीक है, तो ऐसे हेतु हेतु भूत कर देंगे। एक वाक्य और बना देंगे, यदि राम पढ़ता तो, या ऐसे बनाएंगे, यदि राम पढ़ा होता तो पास हो जाता। यानी राम पढ़ा नहीं, भूतकाल का है। राम पढ़ा नहीं, भूतकाल का है। और पढ़ा नहीं तो पास नहीं हुआ। दोस्तों, पढ़ा नहीं तो पास नहीं हुआ। भूतकाल में हेतु मद। इसका कारण क्या हुआ? किसी कारणवश ये नहीं पढ़ा, उसी से अगला क्रिया नहीं हुई, पास नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं ऐसे जो वाक्य होंगे। यदि वर्षा नहीं होती तो फसल अच्छी नहीं होती। ये सब यूपीपी का, उत्तर प्रदेश जो दरोगा का भर्ती होता है, इसका क्वेश्चन है। ये सब हम प्रीवियस ईयर आपको करा रहे हैं, ठीक है ना। अभी आप वीडियो देखते रहिए। आगे जब पूरा काल खत्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पूरा आपको पीडीएफ देंगे। पीडीएफ के माध्यम से हम पूरा चारों ऑप्शन बताएंगे, जैसे यूपीएसआई में, लेखपाल में, यूपीपी में, हर जगह जो क्वेश्चन पूछा हुआ। इसी वीडियो कराने पे हम जो ये वीडियो बता रहे हैं आपको पूरा काल का, इसी के माध्यम से देखिएगा पूरा पीडीएफ में जो क्वेश्चन होगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा प्रीवियस ईयर का। तो आगे बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब हम चलेंगे 6 नंबर पढ़ चुके। देखिए भूतकाल के 6 उदाहरण हैं, 6 उदाहरण पढ़ लिए हैं। आगे चलते हैं, अब भूतकाल के बाद वर्तमान काल में चलते हैं। इन्हीं उदाहरणों पे बनाएंगे, इन्हीं उदाहरणों पे बना देंगे हम, देखिएगा। और नोट्स भी करते रहिएगा दोस्तों, लिखते भी रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कराएंगे तो आपको काम आएगा कि एक भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं बाहर नहीं जा रहा है। तो आते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल का उदाहरण देखते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद बताए हैं, तो 5 भेदों में आपको पढ़ना होगा। पहले सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान क्या होता है? अरे सामान्य वर्तमान जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह पढ़ता है, जिसमें ता है, ती है, ते हैं, वो क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल का होता है। जैसे राम पढ़ता है, जो काम रोजाना चलने वाला हो, ता है, ती है। राम खाना खाता है। सीता सोती है, वह गोरखपुर जाता है, वह दिल्ली जाता है, वह स्कूल जाता है। तो ता है, ती है, ते है, उसे क्या कहेंगे हम? और वर्तमान काल का है। ता के बाद ता देखना है, ती देखना है, ते देखना है, और है लास्ट में रहेगा ही। सामान्य वर्तमान काल का ये उदाहरण है। दूसरा नंबर हम चलेंगे, सामान्य वर्तमान के बाद तात्कालिक वर्तमान पढ़ेंगे। तात्कालिक वर्तमान का क्या कहते हैं? इसको हम कह सकते हैं अपूर्ण वर्तमान भी कह सकते हैं। इसको एक नाम से और या अपूर्ण वर्तमान भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में काम चल रहा होगा। तात्कालिक वर्तमान यानी वर्तमान में काल, जो इस समय जो काम चल रहा हो प्रेजेंट में, उसी को वर्तमान ना कहते हैं। तो वर्तमान में काल चल रहा है तो रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है, ठीक है, उसको अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, या गाड़ी आ रही है। तो देखिए ये दोनों वाक्य रहा है, रही है, यानी वर्तमान में तत्काल में काम चल रहा है भाई, काम चल रहा है, क्रिया चल रही है, तो उसी को कहेंगे तात्कालिक वर्तमान, ठीक है ना। यहाँ देखिए राम पढ़ता है तो है लगा है, ता है लास्ट में, तो क्या हो रहा है? ये सामान्य वर्तमान। यहाँ रहा है, रही है, रहे हैं लगेगा तो तात्कालिक वर्तमान।
तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान, ठीक है ना, पूर्ण वर्तमान है आपका। पूर्ण वर्तमान में काम अभी वर्तमान में पूरा हुआ है। जैसे गाड़ी आई है तो पढ़ चुके हैं, गाड़ी आई है पढ़ चुके हैं। चिड़िया, चिड़िया डाल पर बैठी है, डाल पर बैठी है, चिड़िया डाल पर बैठी है, ठीक है ना। इसे पूर्ण वर्तमान कह सकते हैं। या कह सकते हैं राम किताब पढ़ा है, किताब पढ़ा है। यानी ये वर्तमान में अभी काम क्रिया पूर्ण हुई है, उसी को कहते हैं। अब 4 नंबर पे हम पढ़ लेंगे। 4 नंबर पे संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान, देखिए दोस्तों, अभी हम लोग पढ़े हैं भूत में। भूत में यानी बीते हुए समय में हमें संदिग्ध है तो वहाँ पढ़े थे होगा, तो यहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके का संदिग्ध वाला वाक्य पढ़ेंगे। जैसे संदिग्ध वाला वाक्य कैसे बनाएंगे, जैसे राम पढ़ता होगा, इसी पे बना लीजिए, ठीक है। राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा। देखिए राम पढ़ता होगा, अगर पढ़ता होगा तो कब पढ़ता होगा, वर्तमान में पढ़ता होगा, ठीक है। होगा से हमें संदिग्ध बात का पता चल रहा है, संदिग्ध संशय हो रहा है, हमें इजेक्ट 100% हो, हम मान नहीं रहे हैं कि राम पढ़ता हो। ऐसे कहते हैं ना, अगर हमको पता रहता कि राम पढ़ रहा है तो ऐसे कहेंगे राम पढ़ रहा है, तब तो हो जाएगा किसमें, तात्कालिक वर्तमान में हो जाएगा। तो हमें इजेक्ट पता नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि संदिग्ध वर्तमान में राम पढ़ता होगा, सीता खाना खाती होगी, वे लोग जाते होंगे, माँ खाना बनाती होगी, इसीलिए तो ऐसे कहते हैं। तो ये संदिग्ध है, हमें संदेह है, राम पढ़ता होगा, गाड़ी आती होगी, इस तरीके से बना लेंगे। 5 नंबर पे देखेंगे संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान दोस्तों देखिए, इसमें दोनों है, इसमें संभाव्य भी है और संदिग्ध भी है। संदिग्ध वर्तमान बनेगा राम पढ़ता होगा, होगा जब रहेगा तो ये संदिग्ध मानेंगे, और संभाव्य राम पढ़ता हो, राम पढ़ता हो, राम पढ़ता हो तो ये संभाव्य है। गाड़ी आती हो तो संभाव्य है, जिसमें हो रहेगा उसमें संभावना प्रकट होगा, और वर्तमान में संभावना प्रकट हो रहा है तो कहेंगे संभाव्य वर्तमान। तो आइए दोस्तों, हम 2 भेद पढ़ चुके ना, काल के 2 भेद पढ़ चुके और उनके अंदर भी 6 भेद और 5 भेद पढ़ चुके। तो लास्ट में पढ़ते हैं भविष्य काल, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं, भविष्य काल। इसी पे उदाहरण बना देते हैं सभी पे भविष्य काल का। भविष्य काल के 3 भेद हैं। पहला है सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य क्या होता है, सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य क्या होता है, अरे लास्ट में गा मिलेगा भाई, गा मिलेगा। जैसे राम गोरखपुर जाएगा, सीता फल खाएगी, वह शाम को आएगा, ठीक है ना। जो काम आगे आने वाला है, राम खाना खाएगा, जो क्रिया आगे होने वाली होगी तो उसमें तो गा लगेगा ही, तो उसमें सामान्य वर्तमान कहेंगे, ठीक है ना। सामान्य वर्तमान कहेंगे। वह शाम तक वापस आएगा, ठीक है ना। वह शाम तक वापस आएगा। बच्चा दूध पिएगा, बच्चा दूध पिएगा। तो ऐसा वाक्य जिसमें गा रहेगा लास्ट में, हम सामान्य भविष्य काल का उदाहरण बताएंगे। अब इसमें दूसरा नंबर जो है, 2 नंबर पे हमको संभाव्य, ठीक है ना, संभाव्य भविष्य पढ़ना है। वल्ली संभाव्य भविष्य पढ़ना है, इसमें संदिग्ध नहीं पढ़ना है। तो जैसे बनाएंगे शायद लगा के, भविष्य में कोई बात होने वाली हो, उसमें जो कोई क्रिया होने वाली हो, उसे हमें उसमें संभावना प्रकट हो तो कहेंगे संभाव्य भविष्य, कहेंगे संभाव्य। अभी देख लीजिए, शायद परीक्षा
परिणाम शायद परीक्षा परिणाम, शायद कल लगा दीजिए, कल परीक्षा परिणाम घोषित हो, ठीक है। तो हमें इजेक्ट नहीं पता है, ठीक है, हमें संभावना है, इसमें हमें संभावना की बात है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि शायद परीक्षा कल परीक्षा परिणाम घोषित हो। कदाचित से लगा लीजिए, कदाचित। देखिए यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा था, कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, वापस आए, ठीक है ना। तो कदाचित संभावना कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, इसीलिए शायद कल परीक्षा परिणाम घोषित हो। तो ये भविष्य का है ही, इसमें शायद लगा होगा, कदाचित लगा होगा, संभावना होगा, तो हमें कहेंगे संभाव्य भविष्य काल है। तीसरा उदाहरण पढ़ रहे हैं, हेतु मद भविष्य, ठीक है। अभी हम हेतु भूतकाल में पढ़े थे ना, यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी हुई होती। तो इसमें ऐसे बना लिए ना कि यदि वर्षा होगी और समय भी आ रहा है बरसात का, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये लास्ट पॉइंट चल रहा है आपका, आगे क्वेश्चन होगा। हेतु मद भविष्य में यदि वर्षा होगी, हेतु का मतलब क्या होता है, कारण, अभी बताए थे, कारण होता है, हेतु का अर्थ होता है कारण। तो यदि वर्षा होगी, देखिए किसी कारणवश वर्षा नहीं होगी तो क्या होगी, फसल भी नहीं अच्छी होगी, ठीक है ना। यदि वर्षा नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। तो कहेंगे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो ऐसा जो बात है, होगा होगी रहे लास्ट में, और हमें क्या हो, बात आगे का हम कह रहे हैं, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तो हम हेतु भविष्य काल कहेंगे। अभी यही देखे थे कि यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी हुई होती। तो ये तो वाक्य जो है हमारा हेतु भूत का है, वर्षा नहीं हुई थी तो इसीलिए फसल अच्छी नहीं हुई। अब ये हम क्या कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो हमें काल में बस भूत में हेतु है कि किसी कारणवश एक क्रिया नहीं होती है तो उसी के वजह से दूसरी क्रिया नहीं होती है। जैसे राम पढ़ा होता तो परीक्षा पास कर लेता, ठीक है ना, राम पढ़ा नहीं तो परीक्षा पास नहीं कर पाया। ये हेतु भूत का है। और आगे यदि राम मेहनत करेगा तो परीक्षा पास कर जाएगा, ये आने वाले समय का है, हेतु भविष्य है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, और आपको हम पीडीएफ के माध्यम से पूरा क्वेश्चन लेके आएंगे, चाहे किसी भी एग्जाम का है। इसी क्लास से आपको 23 मिनट जो क्लास चला है, इसी 23 मिनट के क्लास से आपको पूरा क्वेश्चन कराएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जय हिंद।